ठीक। आशीष भास्कर। हाँ भेजिए। उनका तो सब्जेक्ट ही पूछ लिया जाएगा। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आशीष भास्कर। यस सर। भास्कर का क्या अर्थ होता है? सर भास्कर का मतलब सूर्य होता है। तो पर्यायवाची 5 बताइए सूर्य के। सर दिनकर, दिवाकर, भान, 3 ही हुए। आदित्य, रवि। अच्छा ठीक बात है। क्या वैकल्पिक विषय रहा? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है लॉ और सोशल वर्क। लॉ। यस अरे वाह, लॉ कहाँ से किया आपने? सर मैंने लॉ कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, वेरी गुड। तो LLB ये इसका फुल फॉर्म क्या है? सर एक्चुअली ये लैटिन टर्म है और वहाँ पर जब भी किसी टर्म को प्लूरल बनाना होता है तो उस लेटर को डबल में लिख देते हैं, तो इसलिए LL कर दिया गया लॉस को क्या मतलब प्लूरल है? बनाने के लिए। फुल फॉर्म बताइए। सर लीगम बैकलॉरियस। अच्छा, यस सर। तो आपने लॉ पढ़ा है? यस सर। वेरी गुड। मेंसरिया क्या होता है? सर मेंसरिया है, मेंसरिया का मतलब है गिल्टी माइंड। अच्छा, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस में मेंसरिया का क्या रोल होता है? सर क्रिमिनल ऑफेंस में क्रिमिनल लायबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए मेंसरिया देखा जाता है। मेंसरिया ही डिसाइड करता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है। तो लॉ करने के बाद आपने लीगल फील्ड में नहीं सोचा करियर बनाने के लिए? सर बिल्कुल सोचा, मैंने कैंपस में रहते हुए बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ में, मैं लीगल सोसाइटी का मेंबर भी था। अच्छा, तो मैं एक्चुअली सर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत मैं लीगल सोसाइटी का मेंबर था हाँ। और मैं जाता था लीगल एड ये क्लिनिक्स। आपने कहा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यस सर। इसका पेरेंट एक्ट कौन सा है? सर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट Right. 1987। क्या प्रोविजन है इसके? सर ये बेसिकली लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्री एक्सेस टू जस्टिस है मूवर्स के लिए, डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, और जो विक्टिम्स रहे हैं डिजास्टर्स के और ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स रहे हैं या जो कोर्ट नहीं पहुंच पाते, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, वीमेन, SC, ST और चिल्ड्रन, तो उनको सर लोक अदालत का। यस सर। तो लोक अदालत किन किन विषयों पर आयोजित होती है? सर लोक अदालत किसी भी इस पे, एक्चुअली लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो प्री कोर्ट सेटलमेंट है, क्योंकि जो हमारा लीगल सिस्टम है बहुत कॉस्टली है, इसलिए नालसा ने प्रोविज़न किया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को बिना कोर्ट के आपस में ही नेगोशिएशन या ADR के माध्यम से। लॉ कब कंप्लीट किया आपने? सर 2018 में। अच्छा, इसी साल कंप्लीट Yes, किया? yes. अच्छा अच्छा, तो अभी आगे प्रैक्टिस वगैरह करने का आप अभी इरादा रखते हैं? सर अभी तो जो मैंने रियलाइज़ किया सर कि लीगल सर्विसेज में मैं उन्हीं को अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ जो मेरे पास आते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज का इम्तिहान आपने भरा है? सर बिल्कुल, अभी दे रहे हैं? एग्जाम होने वाला है 16। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। दूसरा है आपका सोशल वर्क। यस। ठीक है, तो सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में क्या अंतर है? सर सोशियोलॉजी बेसिकली सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करता है, अच्छा, और सोशल वर्क जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन की बात करता है, सोल्यूशन क्या होंगे उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक बात है। ये क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में Yes. परसों सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कुछ आदेश दिया है कि उसको लागू करना है। Yes, sir. सारे राज्यों को Yes. डायरेक्टिव्स भी इशू कर Yes, दिए गए। yes. क्या है उसमें? सर क्या है? विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम है सर ये क्या है? basically। तो बेसिकली ये आसाराम बापू के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, उसमें गवाहों को सुरक्षा दिया जाए, और उसको उन्होंने आर्टिकल 21 से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है वो, उसमें ये भी इंक्लूड है कि एक आदमी जो है भयमुक्त जीवन जिए, और ऐसे जो विटनेस हैं जिनसे कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता है या न्याय मिलने वाला है, उनको स्टेट जो है प्रोटेक्शन देगा। उसमें उन्होंने 2-3 प्रोविज़न दिए हैं। उनके मेल की और उनके जो फ़ोन कॉल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनको CCTV कैमरा में लिया जाएगा, और एक्यूज्ड और इनकी आपस में जो है ये जो कोर्ट के दौरान या कहीं भी ऐसी कोई मुलाकात ना होने पाए, ऐसी ठीक बात किया जाएगा। आपकी हॉबी क्या है?
सर हॉबी यही है, मैं लीगल सर्विसेज का मेंबर रहा था, तो मेरा लीगल लिटरेसी और लीगल काउंसलिंग करना है मेरी हॉबी है सर। अच्छा, लीगल काउंसलिंग करा और कुछ और अदर? सर इसके अलावा सर मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्रैवलिंग एक हॉबी में घूम कहाँ घूमते हैं, कौन सी जगह गए? सर ऐसा जहाँ भी मुझको अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं निकल जाता हूँ। जैसे आप प्राकृतिक चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को? प्राकृतिक भी है, ऐतिहासिक भी है, जहाँ भी जिस तरीके की। आप कौन सी जगह है जो बहुत अच्छा लगा आपको? सर मुझे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कोई एक जगह होगी भारत में जहाँ पे मतलब जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं मसूरी गया था, मैंने वहाँ पे कैंपटी फॉल। अच्छा, मसूरी वगैरह कैंपटी वगैरह? यस सर। लास्ट आप कहाँ विजिट किए? सर मैं पूना गया था सर। पुणे गए? यस सर। पुणे के बारे में क्या कुछ घूमा पुणे में आपने? यस सर घूमा सर। आगा खान महल देखा? यस सर। क्या विशेषता है? सर आगा खान महल में जो है 1942 में जब ये डिक्लेरेशन हुआ था तो सारे बड़े नेता जो है बंदी बना लिए गए थे, तो वहाँ गांधी जी को अच्छा, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यस सर पुणे के पास। यस सर। कौन सा? महाबलेश्वर। ज्योतिर्लिंग? सर ज्योतिर्लिंग भी है सर, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जो भीमा शंकर? भीमा शंकर सर, भीमा शंकर। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? सर 12 हैं शायद। ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, महाबलेश्वर का नाम लिया था आपने। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, यस सर। जानते हैं आप कौन सी नदी है? सर शायद भीमा नदी है। नहीं, एक बार फिर से सोचिए, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। हाँ हाँ सर, सहायक नदी है वो है सर कृष्णा है। हाँ, कृष्णा है। ठीक है। अच्छा, आपने सोशल वर्क किया, ठीक है, सोशल वर्क किया, आपका ऑप्शनल था। यस सर। आप ये बताइए कि महिलाओं का वस्तुकरण से आप क्या समझते हैं, कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन? सर कॉमोडिफिकेशन ऑफ वीमन है कि वीमन्स को एज ए कॉमोडिटी देखा जा रहा है सर। आजकल आज हम देखें तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बढ़ाने के लिए उनको उनके पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है या फेस है उनको इस तरीके से एम्फसाइज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और उस जो है सामान को खरीदें। जैसे आपने कहाँ देखा है ऐसा जहाँ पर वस्तुकरण हो रहा है महिलाओं का? एक तो एडवर्टीजमेंट आपने Yes, बताया, और कहाँ लग रहा है आपको? अच्छा, जो एलपीजी रिफॉर्म्स था Yes. 1991 का जो आया था, उदारीकरण, निजीकरण, जो आप वैश्वीकरण की बात करते हैं, Yes. उससे और बढ़ा है ये वस्तुकरण कि कम हुआ है? सर बिल्कुल बढ़ा है। बढ़ गया है ना। चलिए, आप सहारा स्टेट्स में रहते हैं, लखनऊ में, ठीक है। Yes, sir. आप ये बताइए कि कुछ साल पहले इनको जो हाउस अरेस्ट किया गया था सहारा के Yes, sir. जो थे, क्या कारण था, क्या मतलब क्या मुद्दा था उसमें? सर ये तो मैटर्स ऑफ जस्टिस है और जो प्राइमा फेसी केस था वो यही था कि उन्होंने कोई स्कीम चलाई थी, उसमें क्या स्कीम था वो? सर वो कुछ पैसा लोगों से लेते थे। जैसे क्या, किस में लेते थे सर मुझे वो? नहीं, ऑफशोर डिवेंचर वगैरह तो जानते हैं? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, लखनऊ के बारे में क्या जानते हैं आप? लखनऊ की भूमिका बताइए, लखनऊ का जो है ऐतिहासिक भूमिका, लखनऊ के बारे में कुछ बताइए जिससे लगे कि लखनऊ। सर लखनऊ का एक बड़ा अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। लखनऊ की अपनी एक रिच बड़ी कल्चर है यहाँ पर। क्या कहते हैं इस कल्चर को? सर एकोमोडेशन है, रेस्पेक्ट है और गंगा जमुना तहजीब क्या है? बड़ी सॉफ्ट सी कल्चर है। गंगा जमुना तहजीब क्या है? गंगा जमुना तहजीब यही है कि हम बहुत सारे रिलीजियस या कास्ट बेस पे लोगों को अपने साथ एकोमोडेट करते हैं, उनको लेकर के साथ में चलते हैं। इस तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अकेले भाई हैं या आपके और भी हैं? सर मेरे 2 भाई हैं। 2 भाई, क्या करते हैं वो? सर सिविल सर्विस में है और एक लोग जो है घर पे। क्या सिविल सर्विस में क्या करते हैं? सर रेवेन्यू सर्विस में। अच्छा, ठीक है। आप अपने गृह जनपद से कितना जुड़े हुए हैं? सर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे कि महीने में 1 बार जाते हैं, साल में 4 बार जाते हैं, थोड़ा सा। सर आप रहते तो लखनऊ में हैं? यस सर। मैं सर जब भी कोई त्यौहार होता है तो जाता ही जाता हूँ, बाकी मैं फ़ोन के माध्यम से रोज़ ही टच में रहता हूँ। अच्छा, तो आपके गृह जनपद में ऐसा कोई ज्वलंत समस्या बताइए जिसका निराकरण आप कर सकते हैं। सर जो मैंने महसूस किया है, चूँकि मेरी हाई इंटरमीडिएट तक की शिक्षा वहीं पर हुई थी, तो एक बहुत बड़ा जो इशू है वो शिक्षा को लेकर के है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर इस तरीके की शिक्षा नहीं आ पाई है, बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है सर वो रोज़गार को लेकर के है। आज वहाँ पर युवा पढ़ने के बाद भी उसको रोज़गार नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसलिए जो है बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करता है सर।
मान लीजिए कि आपका आपका चयन लोक सेवा में नहीं होता है यस और आप बतौर एक अधिवक्ता के रूप में यस काम करते रहे, यस। तो उस भूमिका में आप अपने गृह जनपद के लिए क्या कर सकते सबसे पहले तो मैं अपने चयन को लेकर के आश्वस्त हूँ हैं? और बतौर अधिवक्ता सर और एज ए सोशल वर्कर सर मेरा एक राइट है एडवोकेसी का, काउंसलिंग का। तो मैं सबसे पहले इन इश्यूज़ को लेकर के सबसे पहले जो उठाना चाहूँगा कदम वो होगा कि लोगों को लीगली जो है अवेयर किया जाए उनके राइट्स को लेकर के, उनके ड्यूटीज़ को लेकर के। और मुझे लगता है जब वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को लेकर के अवेयर होंगे तो काफ़ी कुछ समस्याओं को वो खुद ही निदान कर पाएंगे। आपके गृह जनपद का जो आम आदमी है, जी सर। आपको क्या लगता है कि वो इस तरह के अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है? जागरूकता नहीं है सर। जागरूकता नहीं है। ये सर अभी भी ग्रामीण परिवेश में लोगों में इवन मैंने जो महसूस किया है प्राइमरी जो विद्यालय है वहाँ पर MDM की स्कीम है, मिड डे मील की स्कीम है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने वॉल पेंटिंग भी कराई गई है और मेन्यू भी डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अवेयरनेस का इतना लो लेवल है कि वो मेन्यू फॉलो नहीं होता है और लोग उसको लेकर के कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन भी नहीं करते हैं, जबकि उनके बच्चे उसमें पढ़ते हैं और उनको ना तो उस तरीके का न्यूट्रिशन मिल पाता है और ना तो एजुकेशन या क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहली तो अवेयरनेस यही होनी चाहिए कि उनके बच्चों का, उनके भविष्य का मामला है और वो जा करके उसको डेली बेसिस पर मॉनिटर करें, क्योंकि वो पंचायत के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है। तो देखें और इंश्योर करें कि वो मेन्यू फॉलो हो रहा है। किसी भी समाज के आर्थिक और आर्थिक के अलावा दूसरे पहलुओं पर भी जो विकास होता है, यस सर। उसके लिए सही अप्रोच राइट बेस्ड अप्रोच है या ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है? अवेयरनेस ऑफ राइट्स राइट बेस्ड अप्रोच हो गया सर वो समवेयर मिडिल है, वो राइट्स भी होने चाहिए। आप राइट्स को तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे सर। तो जहाँ मिड डे मील के आपने उदाहरण बताया, यस सर। तो उसमें ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़ यही है सर कि वो मेक श्योर करें कि वो मेन्यू फॉलो हो रहा है। या वो जो तो भी- अपना अधिकार का अनुपालन करवा रहे हैं ना, यू आर एनफोर्सिंग योर राइट्स। वो ड्यूटी है सर। हमारी ड्यूटी ये भी है कि हम ये देखें कि जो हमारा अधिकार है वो हमको मिल रहा है। अगर अगर Mid अगर day meal का अगर मैं अधिकार- कंप्लेन नहीं करता हूँ सर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिड डे मील का अधिकार किसके ऊपर है? वो अधिकार किसका है? सर वो बच्चों का राइट बच्चों का है। Yes, sir. अब बच्चे अपने अधिकार के साथ साथ अपने ड्यूटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, जो फुटप्रिंट तो बच्चे पर है, ये सर। तो अब बच्चे की क्या ड्यूटी बनती है? बच्चे के गार्जियन पर सर ये ड्यूटी है। गार्जियन की क्या ड्यूटी बनती है? गार्जियन की ड्यूटी ये है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे टीचर्स आ रहे हैं और जो मेन्यू डिसाइडेड है वो मेन्यू में उनको जो भी मेन्यू है वो मिल रहा है, खाना मिल रहा है। चलो थैंक यू। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपके डेट ऑफ बर्थ का क्या सिग्निफिकेंस है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त है सर। सॉरी ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, ये आपका ये डेट ऑफ कमेंसमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्या है ये डेट ऑफ कमेंसमेंट? कमेंसमेंट जब से क्लासेस शुरू हुई थी। अच्छा ठीक है सर, ओके। आप बाहर वेट करिए, बुलाते हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ठीक था। और इसका भाई जो है ना, आनंद भास्कर, इसका भाई है, वो भी हमारा स्टूडेंट रहा है, IRS है, 2006 बैच का। आप लोग कभी हो सकता है आनंद भास्कर, हाँ। तो मिलेंगे तो हाँ। अभी तो फिलहाल फाउंडेशन में कभी इधर उधर हो सकता है। एक बात मैंने नोटिस पुणे किया जैसे में है अच्छा। जैसे है। एक बार जैसे सर ने एक बार बीच में इंटरप्ट किया तो वही प्रॉब्लम इसमें भी थोड़ी लगी मुझे कि जब सर इंटरप्ट कर रहे हैं तो रुक जाना चाहिए वहाँ पर। लेकिन ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हाँ भूल है। बोल दीजिए इसको बस, और इसको ये शायद पता नहीं है। हाँ कि रुकना होता है वहाँ पे, इट इज बिकॉज ऑफ ज़्यादा हंसते नहीं एक्सपीरियंस, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो। इग्नोरेंस की वजह से, हाँ। एरोगेंस की वजह से नहीं एरोगेंस, वहाँ पे एरोगेंस था, यहाँ पे उसको तो बड़ा एटीट्यूड बहुत आओ आशीष, बहुत अच्छा रहा भाई, और हम लोग सब बैठे। बैठे और आनंद भास्कर
बताओ कि हम ये देखिए SDM हो गए। सर IAS में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। हाँ उसमें भी होगा यार, पहले मेंस स्टेप है ना। इनसे मिला था सर, मेरे मेंस दिया मैंने 2 बार, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये सर कुछ गाइड करें मुझको। मेरे सर जो है अरिंदम सर, ये तो बोला आपको प्रकाश सर तो गाइड करेंगे ही, लेकिन अरिंदम सर जो हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को गाइड करते हैं जी जो मेंस इंटरव्यू में किसी वजह से जी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जी वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को नहीं गाइड करते हैं। तो जब आप लोग का ये सब हो जाएगा तब फिर उसके लिए भी क्लास करेंगे, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ रिपीटर्स हैं उनको लेंगे, ठीक है। बाकी सब बहुत बढ़िया था। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी आपको कोई सवाल बोर्ड मेंबर ने पूछा, आप उसका जवाब दे रहे हैं, इस बीच चेयरपर्सन ने आपको दूसरा सवाल पूछ लिया या किसी बोर्ड मेंबर ने, तो आप पहले वाले का जवाब देते ही चले जा रहे हैं, वहाँ आपको रुक जाना है, ठीक है ना। और रुकने के बाद फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है जो आपसे दूसरे मेंबर ने पूछा है। इज दैट क्लियर? यस। अदरवाइज हो जाए। आपका देखिए सही है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह सब सही है, स्माइल वगैरह करते हैं, मतलब कुछ ओवर डू मत करिए, बस नॉर्मल है। और सर कल बिल्कुल थोड़ा कम था तो आज ज़्यादा। अच्छा, कल कम था तो ज़्यादा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात सर, देखिए आप रह रहे हैं सहारा स्टेट्स में, यस सर। तो आप समझ रहे हैं ना सहारा के बारे में थोड़ा पता कर सर लीजिए। एक्चुअली PCS का इंटरव्यू है तो ये कुछ रहता उतना है, इसलिए फिर भी पता कर लीजिएगा, पता चला कि पूछ दिया आपसे कहाँ रहते हैं। उससे भी अभी का इशू हाँ, है। हाँ, तो थोड़ा सा बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू, इसके बाद अवॉइड भी किया सर। हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा देख लीजिए आप। बाकी वस्तुकरण पे एग्जाम्पल होते हैं दीदी में होना चाहिए आपके पास, सोशल वर्क रहा है आपका, अप्लाइड सब्जेक्ट है ये, तो वो देखिए फिर ठीक है, बाकी सब तो बहुत सही है। जब इंटरव्यू में बैठते हैं, चाहे वो 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, वो बड़ा एक इंटेंस पीरियड होता है। और उस इंटेंस पीरियड में आदमी का जो एक मानसिक ऊर्जा है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इट इज़ लाइक अ ऐप ऑन अ मोबाइल विच टेक्स अ लॉट ऑफ बैटरी। तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना। मेंटल स्टैमिना की 3-4 चीज़ें होती हैं। एक जो एस्पेक्ट होता है कि जैसे आप आए तुरंत बैठे, जैसे बैट्समैन क्रीज में जाता है, पहला 1-2 अगर ठीक ठाक बॉल मिला तो पहले ही इसने 4 चक्का मार दिया, अदरवाइज वो टेस्टिंग करता है। तो इन योर केस पहले 1-2 बॉल में आप ज़्यादा अनश्योर थे, यू आर अनश्योर एंड यू आर स्माइलिंग मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। बाद में फिर स्टेमिना डिक्लाइन हो गया जल्दी से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू आपकी स्टेमिना काफ़ी मतलब मेंटली ये हो गए थे। फिर थोड़ा सा जब लीगल इश्यूज से हट के थोड़ी सी जनरल बातचीत होना शुरू किया तो यू स्टार्टेड। सो ये आपके मन में रहना चाहिए कि थ्रू आउट द मिनट 2-3 घंटा तो होना है नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट्स। उन 20 मिनट्स में यू शुड बी कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड विथ वॉट एवर इज द डिस्कशन। आपको ज़्यादा लड़ाकू नहीं बनना है, लेकिन यू हैव टू रिमेन कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड, ओके। एंड दूसरा एक चीज़ आपके लिए विशेष है ये कि ये हो सकता है कि आप इस इंटरव्यू के माध्यम से एक ऐसी पोस्ट में जाएंगे जिसके प्रति आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। अब हो सकता है कि ये तो ठीक है, ये भी है, लेकिन एक और भी कोशिश है और वो बड़ा वाला है। तो इसको डाउनग्रेड मत कीजिए मेंटली। फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ थिंक दैट यही मुझे करना है लाइफ में। क्योंकि एक ये चीज़ मान के चलिए कि जो भी बोर्ड में बैठेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका कोई इस तरह का मेंटल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने IAS के लिए ट्राई किया था एंड दे आर फेल्ड IAS, है ना। तो दे विल डिटेक्ट दिस वेरी फास्ट कि ये बंदा इसमें यहाँ रहेगा नहीं, इसको तो ज़्यादा इसमें जाना है। सो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू, अर्जुन की दृष्टि होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखना है, यही है, इसी को करना है, बाकी देखा जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। चलो, थैंक यू।